हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट गोपाल राजपुरोहित और आपका अपना चैनल लीगल एडवाइजर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लोक अदालत क्या होती है, लोक अदालत में कौन से केसेज आते हैं और लोक अदालत में कौन से केसेस का निपटारा किया जाता है। तो पहली बात आती है कि लोक अदालत क्या है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहले बात आती है कि लोक अदालत क्या होता है। लोक अदालत वह होता है जिसमें जो समझौतावादी केसेज है उनका निपटारा किया जाता है। जैसे मान लो कि कोई भी केस है जो अदालत में बहुत सालों से पेंडिंग है, उसका कोई भी निपटारा नहीं हुआ है, जो समझौतावादी है, तो उस केस को जो अदालत है वो लोक अदालत में भेज देती है। तो मान लो कि कोई केस को लोक अदालत में भेज दिया है, तो उसमें क्या होता है कि लोक अदालत द्वारा आपके केस को समझौता कराया जाता है और फिर उस केस को खत्म कर दिया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि लोक अदालत में कौन कौन से केसेज आते हैं। तो सिविल प्रक्रिया के जो भी केसेज होते हैं वो लोक अदालत में आते हैं। जैसे मान लो कोई एक्सीडेंट के मामले है, कोई मुआवजा लेना है, या कोई संपत्ति संबंधी मामला है, या कोई जमीन का जैसे कोई मकान का, या कोई बंटवारा संबंधी मामला है, या कोई श्रम विधि संबंधी कोई मामला है, मनरेगा संबंधी कोई मामला है, वो सब लोक अदालत में आते हैं। और कुछ ऐसे क्रिमिनल जो मामले हैं वो भी आते हैं, जैसे कोई चोरी है या कोई धोखाधड़ी है, ये सब मामले भी आते हैं लोक अदालत में, जिनका निपटारा लोक अदालत द्वारा किया जाता है। तो अभी ये कैसे काम करती है कि जब कोई मामला को कोर्ट में अगर पेंडिंग है और वो समझौतावादी है, तो उसको उस मामले को कोर्ट लोक अदालत भेज देती है। तो उस लोक अदालत द्वारा जब मामला कोर्ट से लोक अदालत में भेज दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि एडीआर सेंटर जो होती है वो दोनों पक्षों को एक नोटिस भेजती है कि इस दिन लोक अदालत लगने वाली है और आपको इस दिन हाजिर होना है। और पहले तो ये बात आती है कि अगर अपन वो नोटिस न ले तो क्या होगा। तो इसमें आपको कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आप अगर नोटिस नहीं लोगे तो कोई आप पे ऊपर दबाव आएगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आप नोटिस नहीं लोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके केस को समझौता नहीं कराना है। तो आपका जो नोटिस, जो भी पार्टी नोटिस नहीं लेगी, तो वो जो पेंडिंग मामला जो लोक अदालत में आया था वो पेंडिंग मामला वापस उसी कोर्ट में चला जाएगा। अगर आप नोटिस लेते हो तो फिर आपको लोक अदालत में आना होगा। लेकिन लोक अदालत को अगर खत्म करता है, इस मामला को अगर आपको खत्म करना है, तो सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जब मामला लोक अदालत तक पहुँचता है तो आपको जो पीड़ित पक्षकार है, जिसका जैसे मान लो भी कोई एक्सीडेंटल मामला है जो लोक अदालत तक पहुंचा है, तो उसको जो दूसरा पक्षकार है, जैसे ए और बी, ए है जो जिसको काफ़ी नुकसान हो गया है मामले में, एक्सीडेंट के मामले में, तो बी को है ना उसका हर्जाना जो भरपूर है, जो भी उसका नुकसान हुआ है उसको उस नुकसान को आप अगर भर देते हैं समझौता करके कि भाई तेरा जो नुकसान हुआ हो मैं ये सब भर देता हूँ और तेरे को कुछ पैसे और भी दे देता हूँ, ये मामला तू लोक अदालत में समझौता करके ख़त्म कर दे, और वो मान लेता है, तो ये सबसे आसान तरीका हो जाता है कि लोक अदालत से आपका मामला खत्म। जब अगर ऐसा नहीं होता है और लोक अदालत में केस दोनों को पक्षों को खड़ा किया जाता है और दोनों पक्ष अगर 50-50% समझौता तक नहीं पहुंचते हैं, तब ये मामला ख़त्म नहीं होता है लोक अदालत में। और अगर नहीं ख़त्म होता है तो इस मामले को वापस उसी कोर्ट में भेज दिया जाता है जहाँ पहले से पेंडिंग था। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उसकी जुर्माने की जो भी रकम है या जो नुकसान हुआ वो भर दोगे तो लोक अदालत का मामला ख़त्म हो सकता है पक्षकार का, ऐसा है। लेकिन अगर नहीं भरते हो और वो नहीं मानता है तो वापस उसी कोर्ट में जाना ही है जहाँ से पहले से पेंडिंग था। लेकिन ये जो लोक अदालत है वो आम नागरिकों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आपको एडवोकेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लोक अदालत इसलिए बैठाई जाती है कि इतने मामले केसेस पेंडिंग है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, कि वो सब पेंडिंग ही है। उन पेंडिंग मामलों को खत्म करने के लिए ही लोक अदालत बिठाई जाती है कि जो समझौतावादी केसेज है उन केसेज को खत्म करने के लिए लोक अदालत बिठाई जाती है। ये लोक अदालत कहाँ रहती है, ये आपको अगर कोई मामला तहसील में है तो आपको तहसील में जाकर पता करना चाहिए, क्योंकि तहसील स्तर पे भी लोक अदालत होती है। अगर आपका कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक में है तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो भी आपका कोर्ट है जिला स्तर पे भी लोक अदालत बिठाई जाती है। अगर कोई स्टेट का कोई लेवल का कोई केस है तो आपको हाई कोर्ट का जो लेवल का केस आता है वहाँ पे भी लोक अदालत होती है, और राष्ट्रीय स्तर पर भी लोक अदालत होती है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आपको केस को अगर ख़त्म करना है, जो कॉम्प्रोमाइज़ वाला है, जो समझौतावादी केसेस है, तो उसके लिए आपको लोक अदालत सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसमें आपको कम खर्चे में पूरा केस सॉल्व हो जाता है
और आपको आम नागरिकों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन लोक अदालत ही है। तो ये था आज का जो मैंने आपको वीडियो में बताया कि लोक अदालत क्या होता है और इसके लिए केस कैसे आपका लोक अदालत जाता है और कैसे आप इसमें समझौता करके केस को ख़त्म कर सकते हैं।